बुक चल रही है हमारी आर एस अग्रवाल। पिछले क्वेश्चन पहले जाके देख लेंगे, पिछली वीडियो में पढ़े, जिसने पहले क्वेश्चन नहीं देखे होंगे वो वहां पे जाके देख लेगा। अभी शुरू करें हम 141 से, 140 कल तक कर लिए थे। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। 2 लाख यानी 200,000, 200,000, 2 लाख रुपए। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब होगा डिक्रीज यानी घटना। 10% का मतलब आपको पता है 1/10। तो कितने साल? 3 साल तक। 10 से कितने बढ़ेंगे? 9। 10 से कितने होंगे? 9। कितनी बार? 3 बार, क्योंकि 3 साल तक गिरा रेट। 10 से 9 हुए हर साल, तो 1000 बनेगा 729। 1000 कहाँ से आए? 10 गुणा 10 100 गुणा 10 1000, गुणा करा करें इनका। 1000 अगर 3 साल पहले किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपए होगा तो आज उस वस्तु का मूल्य 729 बनेगा। या आज किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपए है, 3 साल बाद घटने के बाद उसका मूल्य कितना होगा? 729। तो यहाँ ना किसी का मूल्य 1000 है तो ना किसी का मूल्य 729 हो सकता। तो फिर ये करेंगे भाई, मूल्य है वास्तव में 2 लाख। और 2 लाख वैल्यू किसकी? जिसकी वैल्यू दी हुई, किसकी दी हुई? 1000 की। और वैल्यू निकालनी किसकी? 729 की। तो इससे गुणा भाग लगाओगे, 9 दूनी 18, 4 1 5, 7 दूनी 14, 18 यानी 1,45,800 रुपए। कितने रुपए है? 1,45,800, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक 72,900 में एक भूखंड खरीदा और उस पर 1,33,100 रुपए की लागत से एक मकान बनाया। अब देखो, जमीन का रेट तो हर साल बढ़ेगा 10%, और मकान जो बना हुआ उसकी कीमत होगी घटेगी। यानी आप प्लॉट ले लोगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन उस पर बना हुआ मकान उसकी वैल्यू गिरेगी। तो ऐसा कब होगा कि ये दोनों एक ही, इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए? कितने वर्षों के बाद? तो आपको यहाँ से देखना भाई, 7,29,000 और 1,33,100। पहले तो छोटा कर लो, इसके बाद यहाँ पे देखोगे आप, ये तो बनेगा 72,900 है भाई, ये 72,900 और 1,33,100। यहाँ पे देखोगे ये तो है 729 और ये है 1,331, तो ये बनेगा 9 का क्यूब और ये बनेगा 11 का क्यूब। अब आप इसे देख रहे थे, ये 10% घटने की बात थी और ये 10% बढ़ने की बात थी। अगर आप वापिस करोगे तो 10 घटेंगे तो एक बार तो बनेगा 9 और एक बार 10 बढ़ेंगे, एक बार बनेगा 11। तो इसका मतलब पावर कितनी आई? दोनों एक ही समय, कब? 3 साल के बाद समान मूल्य दे रहे। दोनों 3 वर्ष के बाद समान मूल्य देंगे, कब? 3 साल के बाद, यानी कि ऑप्शन डी वाला होगा जहां पे है, 3 वर्ष के बाद समान मूल्य देंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बुक के हैं, बुक में से जाके भी देख लोगे, सभी के पास लगभग ये आर एस अग्रवाल बुक होगी। इसके बाद एच डी यादव, आर एस अग्रवाल, किरण, राकेश यादव, सारी बुकें पूरी करेंगे। प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, और 10% आपको पता 1/10 बढ़ेगा। वर्षा आरंभ 2004 में वृद्धि हो रही। अब यहाँ पे ध्यान से समझे, वृद्धि तो हुई, सबको पता 10%, और अब तक आपको ये भी पता लगा 10% का मतलब 1/10, यानी 10 में 1 की वृद्धि, कितने बनेगा? 11। या 10 में 1 की कमी, कितना बनेगा? 9। लेकिन वर्ष देखोगे आप, 2004 से 2006 दिखाई दे रहे, वर्ष तुम्हें दिखाई दे रहे 2004 से 2006, लेकिन 2004 से 2006 में 2 साल नहीं है इस बार, बक्की बार 2 ही साल थे, क्योंकि ये वर्षा आरंभ हुई इस साल। 2004 में भी मेंढकों की संख्या बढ़ेगी, 2005 में भी मेंढकों की संख्या बढ़ेगी, ये वर्षा आरंभ में। और 2006 में भी वर्षा मेंढकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ये वर्षा के बाद का डाटा, ये वर्षा से पहले का डाटा दिया और ये वर्षा से बाद का डाटा दिया, यानी 3 वर्षों तक मेंढकों की संख्या बढ़ेगी। और अगर 3 वर्ष तक संख्या बढ़ेगी 1000 से 1331
संख्या होगी वृद्धि। ओके, अगर 3 साल पहले ये 1000 थे तो आज कितने हुए? 1331। लेकिन यहाँ पे मेंढकों की संख्या कितनी दे रखी? तालाब में 2004 में थे 2,14,000। हमारी वैल्यू किसकी? 1000 की। वैल्यू निकालनी किसकी? 1331 की। तीनों जीरो से तीनों जीरो समाप्त, और 1331 गुणा 214। अब यहाँ पे एक चीज समझो। अब भाई आप यहाँ पे एक चीज समझेंगे, अगर आप 1331 का गुणा 214 से करेंगे, ये तो सभी करेंगे, सबसे ये गुणा आवे भी और सब आंसर भी लगा लेंगे। लेकिन आप अगर लास्ट डिजिट वगैरह देखना चाहोगे, 4 × 4 एक ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसमें 11 का मल्टीपल से डिवाइड लगा के देखो, और ये यूनिट डिजिट में पढ़ेंगे कि भाई आप लास्ट डिजिट कैसे चेक कर सकें। तो आप यहाँ देखोगे 11 से भाग लगाने की वैल्यू, अगर मान लो कोई आपसे बोल रहे 2,35,400 को 11 से भाग लगा सको क्या? अभी मोटा मोटा बता रहे, 2 और 5 7, 7 + 0 7, और 3 और 4 7, यानी ये संख्या 11 से कटेगी। हाँ, ये संख्या 11 से कटेगी। आपको केवल अभी ये बताया गया, क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होगी? ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज भी देखेंगे, 4 × 4, और अगर आपने देखा 4 × 4 है तो इकाई डिजिट 4 भी होना जरूरी था। इसका मतलब ना ऑप्शन ए, ना ऑप्शन बी, ना ऑप्शन सी, ये तीनों आंसर नहीं है। लेकिन अब बचा आपका ऑप्शन डी, ये भी आंसर हो सके, और ऑप्शन ई यहाँ पे अगर देखना चाह रहे, ये बैंक के ऑप्शन 5 आ रहे, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन हो सके, क्योंकि यहाँ से बता नहीं सकते, क्यों तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे पूरी, या भाई इतना चेक कर सको। आपके पेपर में केवल 4 ऑप्शन मिलेंगे, और 4 ऑप्शन के लिए तुम्हें करना 2 9 8 6 4 4, कि ये संख्या 11 से कट रही क्या? 2 और 8 10, 10 और 4 14। कैसे बनने बाद में सीखेंगे डिटेल में। 9 और 6 15, और 4 19। क्या ये दोनों बराबर आए? नहीं। या तो ये दोनों बराबर आए, या इनमें डिफरेंस 11 का हो, तो इसका मतलब ना ए, ना बी, ना सी, ना डी, तो आंसर कौन सा लगेगा? ई लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर 5वां ये आंसर होगा। बाकियों के लिए भाई गुणा भी कर सको आप आराम से। देखो नेक्स्ट देखेंगे, देखो नेक्स्ट देखें। 72 बच्चे कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में, लाइन में और कॉलम में, लाइन में और कॉलम, लाइन कतार और कॉलम स्तंभ में, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। सबसे पहले ये बात तो बहुत पहले से याद कराई थी प्रतिशत शुरू करते ही, कि 12.5% आपको दिखाई दे और आपके याद आना चाहे 1/8। 12.5% याद करते ही 1/8 दिखना चाहिए, यानी इसने कहा प्रत्येक लाइन में 1/8 संख्या ज्यादा है, यानी कॉलम में 8 है तो लाइन में 9 है, और कुल मिला के दोनों में 72 है, तो यहाँ से 72 ही है, और 72 की वैल्यू दी, तो एक की वैल्यू 1 है। आपसे पूछेगा लाइन में कितने, पंक्ति में कितने? 9, कॉलम में यानी स्तंभ में कितने, कितने बनेंगे? 8। तो लाइन में पूछेगा 9, कॉलम में पूछेगा 8, यही आंसर है। क्या पूछा? प्रत्येक कतार में, यानी ऑप्शन नंबर 9 यानी ए। आगे चलेंगे। देखो, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% की वृद्धि कर दे, 10% का मतलब सबको पता है 1/10, वर्ग की भुजा 10 थी, 1/10 की वृद्धि कर दी तो कितने हुए? 10 से कितने हुए? 11। तो उसके क्षेत्रफल में लंबाई में भी यही वृद्धि हुई और चौड़ाई में भी यही वृद्धि होगी। लंबाई में 1/10 की वृद्धि, चौड़ाई में 1/10 की वृद्धि, तो आप बता सको क्षेत्रफल बनेगा 100 से 121। कितना बनेगा? 121, यानी साफ साफ दिखाई देगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 21% की वृद्धि हुई। यहीं पे आंसर लगा देंगे। आगे चले नेक्स्ट। देखिए
एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, यानी सेम क्वेश्चन है 10 से 11, चौड़ाई में 10% वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कुल मिला के, अच्छा यहाँ पे कमी की, बदल दिया क्वेश्चन को। लंबाई में 10% वृद्धि हुई, चौड़ाई में 10% कमी हुई, वृद्धि को जोड़ेंगे, कमी को घटावेंगे। 10% अगर वृद्धि होगी तो +1 और कमी होगी तो -1, कमी का मतलब घटना हो गया, इतनी बात सबको पता होगी। तो 100 से 99 होने का मतलब 1% की कमी होगी इस बार क्षेत्रफल में, क्या होगी? 1% की कमी, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? प्रत्येक भुजा का मतलब 2 भुजा होंगी वर्ग में, आयत में, कितनी कितनी? लंबाई 10 से 13 और चौड़ाई 10 से 13, क्योंकि 30% का मतलब कितना होगा? 100 से 130 या 10 से 13। तो क्षेत्रफल पहले था, पहले लंबाई 10 थी, चौड़ाई 10 थी, तो क्षेत्रफल कितना था? 100। अभी लंबाई भी बढ़ा दी 30%, चौड़ाई भी बढ़ा दी 30%, तो क्षेत्रफल कितना बना? 169। तो वृद्धि कितनी हुई क्षेत्रफल में? 69% की। कितनी वृद्धि हुई? ठीक है, 69%, यानी ऑप्शन नंबर डी। कोई नहीं है यहाँ से। आगे देखेंगे। देखिए, एक वर्ग की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी। लंबाई में ये वृद्धि, चौड़ाई में ये वृद्धि, चाहोगे 5 से 7 लिख लोगे, कोई परेशानी नहीं। लंबाई की वृद्धि है 40% और चौड़ाई की वृद्धि है 30%, यानी 10 से भाग लगाया, बस 5 से भाग लगाया जा सके, लेकिन आवश्यकता नहीं। 10 गुणा 10 100, क्योंकि हमें 100 पे बदलना और 100 पे बन रहा। तो 14 तिया 42, 2 14 कम 14 और 2 16, 14 4 18, यानी 182%। तो कितनी वृद्धि हुई? 82% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 82%, ऑप्शन नंबर सी। केवल कुछ नहीं करे, यहाँ पे 40% वृद्धि और यहाँ पे 30% की वृद्धि है। नेक्स्ट देखेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका कोई समय खराब नहीं कर रहे बिल्कुल भी। सबसे ज्यादा कीमती हमारे लिए टाइम है और वही हम खराब नहीं कर रहे, बस जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी। लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी। तो 10 गुणा 10 100, 12 गुणा 8 96, 4% क्या हुआ? क्षेत्रफल में कमी आई, 4% की क्या हुई? कमी। तो आंसर नंबर सी। यहाँ पे देखिए, इसने पूछा था एक बार 20% वृद्धि करेंगे, एक बार 20% की कमी करेंगे, और इसे हमने लिख दिया 10 से 12 और इसे लिख दिया 10 से 8। तो 10 गुणा 10 100, 12 गुणा 8 96, यानी कुल मिला के 100 से क्षेत्रफल बचा केवल 96%। पहले 100% था, हुआ 96%, तो कितनी कमी हुई? 4% की। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर, 60% वृद्धि करने पर, यहाँ पे देखिए 60% वृद्धि का मतलब होगा 100 से 160 करेंगे, या इसे ही आप लिख सको 5 से 8 करेंगे। यानी एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर थी, 8 सेंटीमीटर कर दी, या 5 मीटर थी 8 मीटर कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 थी, कितनी कर दी? 8। अब क्षेत्रफल नहीं बढ़ने देना भाई, किसी के खेत को 5 से 8 बीघे कर दिया, 5 बीघे का खेत 8 बीघे कैसे कर दोगे? यानी उसके खेत की केवल, पहले खेत की लंबाई 5 मीटर थी, अब कर दी 8 मीटर, लेकिन उसे क्षेत्र बढ़ा के तो नहीं दे सकते। तो इसका मतलब क्षेत्रफल ना बदले, इसके लिए चौड़ाई कम करनी पड़ी। तो चौड़ाई पहले इतनी, क्योंकि क्षेत्रफल 5 गुणा 8 40 पहले था इसके पास, 8 गुणा 5 40 अब है, तो क्या नहीं हुआ? बदलाव नहीं हुआ। तो अब पूछना पड़ा कि भाई लंबाई अगर इतनी बढ़ा दोगे तो चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करोगे? तो लंबाई 60% बढ़ाई, चौड़ाई 60% नहीं कम होने की, कितनी कम होगी देख लो। 8 से 5 तक आए, कितनी कम हुई? 3। क्यों? क्योंकि 8 पे कम हुई, गुणा किससे? 100 से। तो आप बताओगे 37.5% की कमी आई, 37.5% की कमी, यानी ऑप्शन नंबर 3/8 को याद रखेंगे, 37.5% बने। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन थी। देखो आपका एक भी सेकंड से खराब करने की कोशिश नहीं कर रहे हम,
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, जितनी जल्दी से जल्दी होगा, 10-15 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करावेंगे। अब 10 से कम क्वेश्चन भी नहीं, कुछ को लगेगा कि ये क्लास बड़ी हो रही। अब एक बात बताओ, 10 से कम क्वेश्चन क्या करेंगे, बुक कब तक खत्म होगी फिर। जितने ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लोगे, उतना ही फायदा होगा एग्जाम के लिए। अब कम से कम कुछ बच्चों को अपने साथ जोड़ो। एक भी बच्चा एक भी बच्चे को नहीं जोड़ रहा। एक एक बच्चा अगर रोज एक बच्चे को भी जोड़ेगा, जब आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा होगा कि मेहनत कर रहे तो जोड़ोगे, या नहीं लग रहा मेहनत नहीं कर रहे, तो फिर इसके बाद ये क्लासें कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।